जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंड्स के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम लोग एक बार फिर एक नए और ख़ास टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अंतरिम चुनाव। उस टॉपिक का क्या नाम है? अंतरिम चुनाव। उस टॉपिक का नाम है अंतरिम चुनाव 1937। ठीक है, अंतरिम चुनाव 1937, इसी पर आज हमारा डिस्कशन होगा। ये बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लिहाजा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। तो चलिए फिर आज इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, इसके पहले कि इस पर हम आए, इसको डिस्कस करें, थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगा और आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन में एक श्वेत पत्र साइन किया गया था। एक श्वेत पत्र, ठीक है, एक श्वेत पत्र साइन किया गया था जिसको व्हाइट पेपर कहते हैं, व्हाइट पेपर। और इस श्वेत पत्र को डिस्कस करने के लिए एक संयुक्त कमेटी बनाई गई थी, संयुक्त कमेटी या समिति, ठीक है, जिसके हेड लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, लिनलिथगो थे। तो इस कमेटी ने विचार किया, ठीक है, और जो निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष पे एक ड्राफ्ट पेश की। निष्कर्ष के आधार पे, इसी निष्कर्ष पे सैमुअल होर ने एक कानून का, एक ड्राफ्ट, एक जो है कानून का मसौदा पेश किया था। ठीक है, खासतौर पे 1934 में, ध्यान देना भैया। ठीक है, ये कौन सा कानून था? ये कानून था भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 का कानून। ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये कानून पास हुआ। बात समझ आ रही भैया? अब इस कानून के पास होने से क्या क्या चीजें बदली, क्या क्या चीजें घटित हुई, इन पर हम लोग करते हैं चर्चा। ठीक है, तो जुड़े रहिए, आराम से देखते रहिए, एक एक चीज पर व्यापक तरीके से चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है भैया, चलिए तो देखिए, थोड़ा गौर करिए। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से दो तीन बातें हुई तो बहुत सारी चीजें, लेकिन जो बहुत खास हुई इस टॉपिक के लिहाज से, उसको मैं बताना चाहता हूं। इसमें क्या किया गया कि जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन को प्रांतों से समाप्त किया गया, एवं केंद्र में लागू किया गया। एक प्रावधान ये था। ठीक है, दूसरा, अब प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया गया। अब स्वायत्तता प्रदान किया गया। स्वायत्तता का क्या मतलब होता है? स्वायत्तता का मतलब होता है कि प्रांत अब अपने लिए कानून बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। क्लियर भैया? ध्यान देना है। तो कानून बना सकते हैं।
अब इस प्रवृत्ति से क्या हुआ, इस प्रवृत्ति से दो तीन बातें हुई। इस प्रवृत्ति से कई पार्टियों का प्रादुर्भाव हुआ। कांग्रेस तो थी ऑलरेडी, तो इस प्रवृत्ति से और इस नियम के बनने से कई पार्टियों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, जैसे पंजाब में एक पार्टी बनी क्षेत्रीय दलों का, खासतौर पे बहुत सारे फलस्वरूप बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का निर्माण हुआ, बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का निर्माण हुआ। ठीक है भैया, निर्माण हुआ। जैसे पहला था यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है, ये अब ये सब पार्टी बनी तो पहले से थी, लेकिन ये पार्टी जो थी, ये पार्टी सक्रिय हो गई अब। ठीक है ना, ये सब पार्टी सक्रिय हो गई। जैसे इस पार्टी का गठन जो किया गया था, ये दो लोग किए थे, सर फजली हुसैन प्लस सर छोटू राम, इनकी पार्टी थी ये। ठीक है ना, और ये पार्टी कहाँ की थी, पंजाब की थी, ध्यान देना भैया, पंजाब की पार्टी थी। इसके अलावा दूसरी पार्टी थी कृषक प्रजा पार्टी, ये बंगाल में बनी, ये बंगाल में सक्रिय पार्टी थी। ठीक है, और इसके हेड थे फजलुल हक। ठीक है, इसके अलावा एक पार्टी और प्रकाश में आई जो सक्रिय हुई, वो पार्टी थी इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी, इंडिपेंडेंस वर्कर पार्टी। अंबेडकर साहब ने इस पार्टी का गठन किया, अंबेडकर साहब ने। ठीक है, अंबेडकर साहब, क्लियर है। तो इन पार्टियों का प्रादुर्भाव बहुत तेजी से हुआ। उठी पार्टियां, कुछ तो पहले बनी हुई थी, जैसे यूनियनिस्ट पार्टी थी 1923 में ही बनी हुई थी, लेकिन इस दौर में सक्रिय हो गई क्योंकि अधिकार नहीं था ना। दे हैड नो राइट, दे हैड नो पावर, दे हैड नो परमिशन टू कंटेस्ट द इलेक्शन। लेकिन अब जो है जाके इनको परमिशन मिला कि अब आप चूंकि चुनाव लड़ सकते हैं, अपने लिए कानून का निर्माण कर सकते हैं, तो प्रांतों के स्तर पर एक स्वायत्तता दे दी गई, एक ऑटोनॉमी दे दी गई, जिसकी वजह से इन पार्टियों के पास एक जो है एक उम्मीद जगी। ठीक है ना, कि हम अब चुनाव लड़ सकते हैं, अपनी राजनीतिक रसूख की रक्षा कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन पार्टियों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है भैया, इस चीज को ध्यान देना है, क्लियर है। अच्छा, अब जो है कांग्रेस के अंदर भी तमाम धड़ थे जो कि इस नियम का खासतौर पे समर्थन नहीं कर रहे थे। कुछ तो कर रहे थे, कुछ दल थे कांग्रेस के अंदर ही, कुछ लोग ऐसे थे जो सपोर्ट कर रहे थे, चाहते थे कि नहीं जो सरकार चाह रही है, जो कह रही है उस तरीके से काम किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे थे जो नहीं चाहते थे। ठीक है ना, आइए थोड़ा एक डिस्कशन थोड़ा उस पर भी करते हैं हम लोग। क्या स्थिति है, पूरा का पूरा एकदम पूरा निचोड़ डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कुछ छूटेगा नहीं। आप अगर हमारा जो है पूरा क्लास लेते हैं तो कुछ भी बचना नहीं है। बहुत सारे आयाम पर मैं डिस्कशन करता हूँ, एक एक चीज बारीकी के साथ, ताकि आपके ऊपर, आपके दिमाग में एक खाका तैयार हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए फिर आगे चलते हैं, बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कांग्रेस के अंदर की स्थिति क्या है इस समय। इस समय की स्थिति यह है कि कांग्रेस जो थी, भैया ध्यान देना, कांग्रेस पार्टी जो है 1935 के अधिनियम का विरोध की। अधिनियम का विरोध किया कांग्रेस ने। ठीक है ना, ये ध्यान देना, कांग्रेस ने इस अधिनियम का विरोध किया। इस चीज को समझना आपको, वो नहीं चाहते थे, 1935 के अधिनियम से खुश नहीं थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खुश नहीं थे, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पे ही श्वेत पेपर अर्थात व्हाइट पेपर आया, उसी के बेसिस पे अधिनियम बना। तो कैसे कांग्रेस राजी हो जाएगी। ठीक है, और इस अधिनियम को ही नहीं पसंद करते थे कांग्रेस, तो फिर किस तरीके से आगे की जो है इनकी बात कैसे मानेंगे। लिहाजा दो तीन चीजें हुई इसमें। जैसे कांग्रेस के कुछ लीडर थे जिनमें हम कह सकते हैं राजेंद्र प्रसाद,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों लीडर जो थे, ये दोनों लीडर चाहते थे कि रचनात्मक कार्य किए जाए, रचनात्मक कार्य किए जाएं, ठीक है। क्योंकि अभी शांति है, लिहाजा अभी मतलब कोई आगे का क्या प्लान है इसमें हम लोग अभी बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं है, लिहाजा अभी शांति का दौर है, लिहाजा हम लोग रचनात्मक कार्य की तरफ फोकस करें, ठीक है ना, रचनात्मक कार्य की तरफ फोकस करें भारतीयों का, ताकि उससे हित हो। ये तो विचार था राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसके अलावा कुछ और लोग थे जो सरकार से संवैधानिक लड़ाई लड़ना चाहते थे, जैसे उसमें एम ए अंसारी साहब थे, एम ए अंसारी, ठीक। एक थे आपके आसफ अली, इसके अलावा भूलाभाई देसाई थे, अब ये जो तीनों थे ये चाहते थे संवैधानिक लड़ाई ब्रिटिश सरकार से। ये चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार से हमारी संवैधानिक लड़ाई हो, ठीक है, लड़े, हम लोग पीछे ना हटे, इनका मुकाबला करें, ये चाहते थे लोग, एम ए अंसारी, आसफ अली, भूलाभाई देसाई, ठीक है। इसमें कुछ लोग और भी थे, जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, इसमें कुछ लोग और थे, जैसे आपके हो गए जवाहरलाल नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू हो गए, प्लस सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र, ये दोनों नेता जो चाहते थे, ये चाहते थे कि कुछ न किया जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से जारी किया जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी रखा जाए, ठीक है। तो कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारी चीजें थी, इस अधिनियम के आसपास की परिस्थितियों को मैं बता रहा हूं, बड़ा कंफ्यूजन का जो है इस समय दौर था, क्या किया जाए। कुछ लोग कह रहे रचनात्मक कार्य करो, कुछ लोग कह रहे नहीं सरकार के साथ सहयोग करके सरकार के कामों में बाधा डालो, घुसो जो है परिषद में, लेकिन बाधा डालो। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखो, ताकि सरकार को सरेंडर करना है, हमको सरकार के आगे झुकना नहीं है, नहीं सरकार समझे कमजोर हो गए। तो तरह तरह की बातें थी। इसमें गांधी जी का रुख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने इस तमाम चीजों के बीच में गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी का रुख समझना बहुत आवश्यक है। गांधी जी ने क्लियरली कहा भैया कि परिषदों को कोई सहयोग नहीं, परिषदों को कोई सहयोग नहीं, ठीक, चुनाव को सहमति नहीं, चुनाव को सहमति नहीं, लेकिन तीनों वर्गों को फ्री हैंड दिया, फ्री हैंड्स, कहा कि जो करना है करिए आप। एक जवाहरलाल नेहरू वाला ग्रुप, एक एम ए अंसारी वाला ग्रुप, और एक जो है सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद वाला ग्रुप। इन तीनों को कहा कि आप जो चाहिए वो करिए, जो है जो देश के लिए अच्छा हो अपने अपने हिसाब से करिए, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। हालांकि मेरा पर्सनली विचार है कि परिषदों में कोई सहयोग नहीं, चुनाव लड़ने को सहमति नहीं देना चाहता मैं, लेकिन आपको फ्री हैंड दे रहा हूं कि आप लोग जो समझिए वो करिए अभी, ठीक है। गांधी जी ने कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब आगे की स्थिति थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो अब चूंकि कंफ्यूजन की स्थिति थी, तो इसी बीच कहें कि एक तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए। तो इसके लिए एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया गया। इसके लिए एक जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड, इसका गठन किया गया। और इसका गठन किसने किया? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, ठीक है।
इसी को ध्यान देना है। इसने गठित किया। इसका ये जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया, इसका उद्देश्य था टू डिस्कस, चर्चा करना क्या चर्चा करना? देश के लिए बेहतर क्या है, देश के लिए बेहतर क्या है, देश के लिए बेहतर क्या है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करना। ठीक है कि परिषदों में प्रवेश, लिया जाए कि नहीं। ठीक है, इन तमाम चीजों पर डिस्कस करने के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड बना। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान देना है कि एक पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है ये बनाया, और किसने बनाया इस चीज को ध्यान देना है थोड़ा आपको। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड था ये, और ये डिस्कस करने के लिए बनाया गया। ठीक है ना, और ये बोर्ड बना खास तौर पे आपको मैं बता दूं इधर मई 1934 में बना। जो तत्कालीन परिस्थिति थी उसको डिस्कस करने के लिए सरकार, क्योंकि 1934 श्वेत पत्र के बाद से ही ड्राफ्ट लाना चाहती थी, सारा प्रावधान बना रही थी। ये वो दौर था जो कंफ्यूजन का दौर था, आगे क्या करना है। 1937 में सरकार प्लान बना रही है इलेक्शन करवाने का, किस तरीके से क्या करना है, ये बड़ा ही कसमकस का दौर था। लिहाजा सब पार्टियां जो है आपस में विचार करी कि नहीं, इसको सही तरीके से सोचने की समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस जो कि मुख्य पार्टी थी वो भी विचार करी कि नहीं, सही है, इस पर सही तरीके से सोचने की आवश्यकता है। लिहाजा एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया गया और डिस्कस जो है किया गया इन तमाम मुद्दों को। इसके अलावा भैया, इसके अलावा दो तीन बातें और समझना है आपको, दो तीन बातें आपको और समझना है। पहली बात है कि इसी बीच एक सेशन होता है, लखनऊ का सेशन होता है 1936 ईस्वी में। 35 का अधिनियम आ जाता है। अधिनियम में तमाम तरह के प्रावधान किए जाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे। अब 1936 का इसी बीच लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन होता है। अधिवेशन 1936 में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं अध्यक्ष। ठीक है भैया, इस चीज को ध्यान देना है कि जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं। अब इसमें क्या क्या डिसीजन लिया गया, इसमें दो तीन डिसीजन लिए गए। पहला डिसीजन ये लिया गया कि चुनाव लड़ना है। लेकिन सरकार का गठन नहीं करना है। चुनाव लड़ना है लेकिन सरकार का गठन नहीं करना है। ठीक है ना, ये प्लान जो है अभी जो है पोस्टपोन किया गया, नहीं करना है। अर्थात सरकार का गठन नहीं करना है, इसको स्थगित किया गया। इस प्लान को अभी स्थगित, मतलब अभी नहीं लड़ना है फिलहाल, आगे हो सकता है लड़े लेकिन अभी नहीं लड़ना, स्थगित किया गया। क्लियर भैया। इसके अलावा कुछ समाजवादी उद्देश्य बनाए गए, निर्धारित किए गए। कुछ समाजवादी उद्देश्य निर्धारित किए गए इसी में, इस चीज को ध्यान देना है, जिनको जो है सॉल्व करना है, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे खास तौर पे। ठीक है, और इसी सेशन में यह भी कहा गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इंडिया एक्ट 1935, उसको रिजेक्ट किया गया। ठीक है, मतलब सेशन में भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना, सेशन में भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इस चीज को भैया ध्यान देना। ठीक है ना, रिजेक्ट कर दिया गया रिजोल्यूशन लाके एक ठो, कहें भैया ऐसा है ना कि ये इस तरीके से चीजें नहीं हो पाएंगी और इसको हम पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं। क्लियर भैया, सही है। अब ध्यान देना थोड़ा, अब चुनाव लड़ने का चूंकि प्लान बन गया था
तो चुनाव लड़ने का जो प्लान है, तो कांग्रेस ने कहा कि ठीक है अपना मैनिफेस्टो जारी कर देते हैं, हम लोगों को क्या क्या करना है, किस तरीके से काम करना है। तो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। तो कांग्रेस चूंकि चुनाव लड़ने का प्लान बना चुकी थी, तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो इसमें क्या क्या था, थोड़ा ध्यान देना भैया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या क्या है, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। इसका मैनिफेस्टो में था कि कांग्रेसियों को विधानमंडल में भेजना है, लेकिन 1935 के अधिनियम का सपोर्ट नहीं करना है। 1935 के अधिनियम का सहयोग नहीं करना है, ठीक है ना। ठीक है, कांग्रेस जाए, कांग्रेसियों को विधानमंडल में भेजना है, लेकिन इस अधिनियम का सहयोग नहीं करना है। ठीक है, अपने उद्देश्य से जाना है। इस चीज को ध्यान देना भैया। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना कि जाना है, लेकिन जो है नहीं करना है, बल्कि इसका विरोध करना है, ठीक है, बल्कि इसका विरोध करना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, बल्कि इसका विरोध करना है। तो ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, इसके अलावा भी दो तीन चीजें जो है और डिसाइड की गई। जैसे एक राजनीतिक, अगर हम पहलू की बात करें, राजनीतिक पहलू की बात करें, तो क्या किया, डिसाइड किया गया, नागरिक स्वतंत्रता, क्या किया गया कि नागरिक स्वतंत्रता जो है, इस पर हमको काम करना है, नागरिक स्वतंत्रता पे काम करना है। ठीक है, इसके अलावा राजनैतिक कैदियों की रिहाई, इस मुद्दे पे काम करना है। ठीक है, इस मुद्दे पे काम करना है। और किसानों के साथ जो दुराचार हुआ है, मतलब उनके साथ जो गलत किया गया है, किसानों के साथ अन्याय को दूर करना, यह भी उद्देश्य था। ठीक है, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, नागरिक स्वतंत्रता, ये राजनीतिक उद्देश्य थे। अगर हम इसके साथ कुछ और उद्देश्यों की बात करें कि इसके आर्थिक उद्देश्य क्या क्या थे, तो भाई जाहिर सी बात है तमाम पहलुओं को हमको देखना है। तो आर्थिक उद्देश्य की अगर बात करें, तो इसके आर्थिक उद्देश्यों में दो तीन चीजें थी, ध्यान देना भैया। पहली बात तो अच्छा जीवन स्तर सुनिश्चित करना, कि सब लोगों का अच्छा जीवन स्तर हो। ठीक है ना, और सबको हमेशा काम प्राप्त हो, हमेशा काम मिले। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है कि हमेशा काम मिले सबको। ठीक है, श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर बेहतर सुविधा मिले, बेहतर सुविधा सुनिश्चित हो। बात समझ में आ रही है? तो इन तमाम चीजों पर जो है इन्होंने प्लान बनाया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि आप जो है यूनियन बना सकते हैं, श्रमिक यूनियन का गठन कर सकते हैं, श्रमिक यूनियन के गठन का प्रावधान। ठीक है ना, इसके अलावा यह भी था कि कोई अगर मान लो विवाद हो जाता है तो विवाद के निपटारे के लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। तो ये आर्थिक उद्देश्य थे। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कह दिया है इस चीज को कि इन्हीं सब चीजों पे हमको काम करना है,
ये नहीं है कि जाना है तो उनके लिए काम करना है, नहीं। भले सर जो है हम लोग को स्वतंत्रता मिल गई है सरकार बनाने की, लेकिन हमको अपने मुद्दे पर लगे रहना है, ठीक है। हाँ, इस चीज को ध्यान देना। इसके अलावा सामाजिक उद्देश्यों की बात करें, सामाजिक उद्देश्यों की बात करें तो इसमें भी आपको मैं बता देता हूं क्या क्या उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि छुआछूत, छुआछूत दूर करना, छुआछूत दूर करना, औरतों के साथ समानता, औरतों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, ठीक है। इसके अलावा ग्राम उद्योग एवं खादी को बढ़ावा, खादी को बढ़ावा, ठीक भैया। इन उद्देश्यों के साथ चुनाव में कांग्रेस उतरी, कांग्रेस इन उद्देश्यों के साथ क्या करी, चुनाव में उतरी, ठीक भैया। अब चुनाव होता है, 1937 का इलेक्शन होता है। अब चुनाव के परिणाम, चुनाव के परिणाम, चुनाव के परिणाम क्या हुए, कांग्रेस जो है पांच प्रांतों में बहुमत हासिल की, बहुमत हासिल की, बहुमत हासिल किया कांग्रेस ने, कांग्रेस ने 5 प्रांतों में बहुमत हासिल किया, ठीक। इस चीज को ध्यान देना है, 5 प्रांतों में। उस समय कुल प्रांत जो थे 11 थे, कुल प्रांत 11, 5 प्रांतों में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। क्लियर भैया, ध्यान देना है आपको। इसके अलावा 3 जगह और उसने जो है बहुमत हासिल किया, मतलब बहुमत सरकार बनाई। कौन कौन थे जहां जहां बहुमत हासिल किया, इस चीज को भी थोड़ा देखना है अपने को, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, कौन कौन थे, जैसे पहला था आपका मद्रास, बिहार, उड़ीसा, समझ रहे हैं, यहां पे इन इन जगह जो है। इसके अलावा मध्य प्रांत, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, 5 जगह सरकार बहुमत से बनाई, यहां पर बहुमत मिला, ठीक है। इसके अलावा बंबई में, बंबई में सबसे बड़ा दल, सबसे बड़ा दल बन के उभरा, सबसे बड़ा दल, तो यहां पे भी सरकार बना लिया, मतलब बंबई में भी, ठीक है। 6 हो गया। इसके अलावा पश्चिमोत्तर प्रांत में भी सरकार बनाई, पश्चिमोत्तर प्रांत एवं आसाम में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई, कांग्रेस सरकार, ठीक है। तो कुल जो सरकार बनाई जो है, कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, ठीक भैया, क्लियर है। 8 प्रांतों में सरकार बनाई किसने, कांग्रेस ने। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। कांग्रेस ने कहां कहां सरकार जो है नहीं बना पाई कांग्रेस, तो कांग्रेस पहला है बंगाल, दूसरा है पंजाब एंड तीसरा है सिंध। यहां सरकार जो है कांग्रेस नहीं बना पाई, यहां मुस्लिम लीग ने सरकार बनाया, मुस्लिम लीग ने गठबंधन
सरकार बनाई और कांग्रेस यहां पे सरकार नहीं बना पाई। क्लियर भैया? क्लियर है? हाँ, एक चीज ध्यान देना है आपको, इस समय जो सरकार बनाते थे तो जो सरकार का प्रांत का हेड जो होता था, प्रांतीय हेड, प्रांतीय प्रमुख जो होता था, उसको प्रधानमंत्री कहते थे। ये ध्यान देना है, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री कहते थे प्रांतीय प्रमुख को। क्लियर भैया? हाँ, ध्यान देना है सबको। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं देता हूं उदाहरण, जैसे मद्रास के प्रधानमंत्री जो थे वो राजगोपालचारी थे, सिराज गोपालाचारी, ठीक है ना, ये प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, प्रधानमंत्री थे। क्लियर भैया? मद्रास के प्रधानमंत्री ये थे, इस चीज ध्यान देना। एक और एग्जांपल आपको मैं दे, जैसे बिहार में तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह थे। उड़ीसा में बी एन दास थे, मध्य प्रांत में जो थे एन बी खरे साहब थे, ठीक है। तो इस तरीके से गठन हुआ, 8 जो है प्रांतों में गठन हुआ। अब आगे की थोड़ा परिस्थिति समझते हैं, तो आगे चलते हैं। इस सरकार ने 28 माह तक शासन किया, 28 माह तक शासन किया 28 माह तक शासन करने का सबसे बड़ा आधार ये था कि 28 माह तक ही शासन हो पाया। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। द्वितीय विश्व युद्ध, और इस विश्व युद्ध में भारत की मंत्रालयों से बिना समझे बूझे लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सेदार बना दिया। इससे कांग्रेस के मंत्रालय जो है, जितने भी मंत्रालय थे, सब नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि जब हमसे राय मसौदा नहीं लिया जा रहा है तो हम काम क्यों कर रहे हैं। तो पूरे मंत्रालय ने इस्तीफा दे दिया। अभी आते हैं, इस पर आते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के कार्यों की अगर हम बात करें, इनके सरकार द्वारा किए गए कार्यों की बात करें अगर हम, कि इस मिनिस्ट्री ने क्या क्या कार्य किया। तो पहला कार्य था काश्तकारी बिल, काश्तकारी बिल, ठीक है। ये बिल जो आया था, ये संयुक्त प्रांत, जिसको आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है, प्लस बिहार में ये बिल लागू किया गया था, ठीक है। बिहार में बहुत ही खास जो है ये बिल था, ठीक है भैया। हाँ, इसके अलावा भी 2-3 चीजें देखने को मिली। किसानों के लिए, खासतौर पे किसानों के लिए अच्छा खासा कार्य किया गया। किसानों के लिए, खासतौर पे किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए, साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए, ठीक है, तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए। सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए भी पहला तो किसानों को साहूकारों को चंगुल से बचाने के लिए, और सिंचाई सुविधा को अगर बेहतर बना दें तो किसानों की अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी, इस तो सभी जानते हैं। तो सिंचाई सुविधा को अगर बेहतर बना देंगे तो किसानों की बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। तो एक तो ये प्रावधान किया गया। अब इसके अलावा एक कपड़ा जांच समिति आई, कपड़ा जांच समिति
ये बंबई में खास तौर पे बंबई सरकार ने इस समिति का गठन किया। इस उद्देश्य इसका क्या था? इसका उद्देश्य दो तीन चीजें थी। पहला बात तो वेतन वृद्धि, कर्मचारियों की वेतन वृद्धि। दूसरा भैया वेतन वृद्धि के साथ स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं बीमा सुरक्षा। ठीक, ये सारी चीजें जो है किया गया, इस तमाम तरह की चीजों को किया गया। ठीक है, तो ये सरकार ने बहुत अच्छा खासा काम किया, अच्छा खासा काम किया। राजनीतिक कैदियों के लिए भी काम किया गया, नागरिक स्वतंत्रता की दिशा में काम किया गया। ठीक है, और दो तीन चीजें ये काम किए गए कि पहली बात तो तनख्वाह नहीं लेना है, ज्यादा घूसखोरी नहीं करनी है, ईमानदारी के साथ कार्य करना है। इन तमाम चीजों को भी जो है सख्त निर्देश दिया गया मंत्रालयों को कि ईमानदारी के साथ काम करना है, ज्यादा से ज्यादा जनसेवा करना है। ठीक भैया, इसी को ध्यान देना। आगे आते हैं और सबसे अंतिम में डिस्कस करते हैं कि कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफा क्यों दिया। पहला कारण जो था वो था विश्व युद्ध में भारत को शामिल किया जाना, दूसरा कारण था कांग्रेस से बिना विचार विमर्श किए ये फैसला लेना। ठीक, तो इन दो कारणों से कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। एक बार इस इस्तीफे के पहले कांग्रेस ने एक जो है कह सकते हैं एक रिक्वेस्ट करी थी कि विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए, कर दीजिए। ठीक है, ये कांग्रेस ने कहा था, लेकिन इसका उत्तर ये था लिनलिथगो ने मना कर दिया। कि भाई ऐसे कैसे आपको जो है स्वतंत्र कर दें, जिसके बाद इसी के बाद अतः कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे का परिणाम क्या हुआ, इस्तीफे का परिणाम क्या हुआ, इस चीज को समझना है कि इस्तीफा के बाद जैसे कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग बहुत खुश हुई और 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है, तो मुक्ति दिवस कौन मनाया? मुस्लिम लीग ने बनाया। क्यों मनाया? कांग्रेस ने जब इस्तीफा दिया था खुशी मनाया। ठीक है, और मुस्लिम लीग के साथ उस समय बी आर अम्बेडकर साहब भी थे खुशी मनाने में। अम्बेडकर भी लीग के साथ थे, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो इस तरीके से जो है चुनाव का परिणाम आता है, सरकार बनती है। चुनाव का पहले शुरुआत में विरोध किया गया, फिर बाद में भाग लिया जाता है,
सरकार का गठन होता है, रचनात्मक कार्य किए जाते हैं, और मंत्रालयों ने अच्छा खासा कार्य किया, किसानों के लिए कार्य किया, जो है नागरिक स्वतंत्रता के लिए कार्य किया गया, तमाम तरह के कार्य किए गए। और अंत में इस्तीफा हो गया। इस्तीफे के बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया। और इसके आगे का जो हम लोग क्लास लेने वाले हैं, अगस्त प्रस्ताव, जो कि बहुत ही खास है, तो अगली क्लास में हम लोग अगस्त प्रस्ताव के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग जुड़े रहें लगातार और ऐसे ही सेशन का आनंद लेते रहें। कुछ बचेगा नहीं, सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल गहराई और गंभीरता से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कि एक नए क्लास के साथ कल फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।